Hello students, today we will learn types of function. Types of relation हम लोग कर चुके हैं, अब types of function हमें करना है. Types of function करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि functions क्या होते हैं. 11th क्लास में हमने function की डेफिनेशन पढ़ी है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे जहाँ पर हमने उनकी डोमेन एंड रेंज निकाली थी. तो एक बार फिर से हम फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे. तो इसकी डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं. क्या होता है फंक्शन, देखिए आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो एक पिस्टल की तरह है या एक मशीन की तरह है जिसमें हम कुछ इनपुट्स डालेंगे और कुछ आउटपुट निकल कर आएगा. ठीक है, जैसा वो मशीन फंक्शन करती होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट निकल कर आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगी. जैसे मान लीजिए मुझे इनपुट्स अपने उठाने हैं यहाँ से, ठीक है, और जो मेरे आउटपुट्स हैं वो कुछ इस तरह से निकल कर आएंगे. मैपिंग हमने क्या तैयार कर ली, A to B such that or defined as fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन है, जो मेरी मैपिंग है, वो कुछ इस तरह से काम करेगी कि हम डालेंगे उसमें x और निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, A to B. A to B मीन्स जो हमारे इनपुट्स होंगे वो A में होंगे और जो हमारे आउटपुट्स होंगे वो B में होंगे. ये मैं यहाँ पर A और यहाँ पर B बना देती हूँ. -1 0 1 2 ये मेरे इनपुट्स हैं. ठीक है, 0 1 2 3 4 ये मेरे आउटपुट्स इनमें से निकल कर आएंगे. ठीक है, जो मेरा मैपिंग है, जो मेरा फंक्शन है वो f है जो A से B तक जाएगा. अब कैसे जाएगा, अगर हम इसमें डालते हैं ये वाला इनपुट -1 डाल देते हैं इसके अंदर हम, तो -1 कितना बनेगा, -1 स्क्वायर मीन्स 1. इट मीन्स -1 हमारा 1 निकल कर आएगा. 0 हम डालते हैं इसके अंदर, 0 डाल रही हूँ, 0 स्क्वायर 0, 0 क्या निकल कर आया 0. 1 डालेंगे आप इसके अंदर, 1 1 स्क्वायर 1, तो 1 क्या निकल कर आया है 1. 2 डालेंगे इसके अंदर, 2 स्क्वायर 4, तो 2 हमारा क्या आया है, 2 किसके साथ जुड़ा है, 4 के साथ. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि ये एक पिस्टल है, ये हम इसके अंदर बुलेट्स डाल रहे हैं और ये हमारे टारगेट लगे हैं. -1 ने 1 को टारगेट किया, 0 ने 0 को टारगेट किया, 1 ने भी 1 को टारगेट किया, 2 ने 4 को टारगेट किया. तो दो एलिमेंट्स का सेम टारगेट हो सकता है. अगर हम पिस्टल चला रहे हैं तो 2 बुलेट सेम जगह जाके गिर सकती है. ठीक है, तो ये होता है फंक्शन. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बुलेट आपकी 2 जगह जाके गिर जाए. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने पिस्टल चलाई और वो बुलेट 2 टुकड़ों में बट गई है. ठीक है, तो यहाँ से 2 या 3 बुलेट्स एक जगह जाके गिर सकती है, पर यहाँ से आपकी एक बुलेट 2 जगह जाके नहीं गिरेगी. ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है सब जगह सब टारगेट ना बने. जैसे यहाँ पर 2 और 3 किसी का टारगेट नहीं बने हैं, ओनली 0 1 एंड 4 बने हैं टारगेट्स. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आपके बच जाएं, पर यहाँ पर आपकी कोई बुलेट नहीं बचेगी, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, उसी को हम बोलेंगे फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की यहाँ पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की यहाँ पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. यूनिक मतलब -1 की एक ही इमेज है 1, 0 की एक ही इमेज है 0, 1 की एक ही इमेज है 1, 2 की एक ही इमेज है 4. ऐसा नहीं है कि 2 की 2-3 इमेजेस हों. ठीक है, तो ये जो A है ये कहलाता है डोमेन, जो B है वो कहलाता है कोडोमेन, और जो हमारे टारगेट बने वो कहलाते हैं रेंज. टारगेट क्या क्या बने, 0
1 4। तो ये है हमारी रेंज। क्लियर? ये वर्ड आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अभी हमें डोमेन कोडोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, रेंज ये सब वर्ड उसके अंदर यूज होंगे, तो ये सारे वर्ड्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, एफ अगर आपका ए से बी तक जा रहा है तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। क्लियर? -1 की ये इमेज है 1, 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4। और उल्टा अगर हम जाएं तो उनको प्री इमेजेस बोलते हैं। 0 की प्री इमेज है 0, 1 की प्री इमेजेस है -1 एंड 1, 4 की प्री इमेज है 2। तो यही होता है आपका फंक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है फंक्शन हमेशा एक्स स्क्वायर हो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। x+1 ले लिया, साइन एक्स ले लिया, log x ले लिया, एक्स क्यूब ले लिया, कुछ भी हमारा फंक्शन हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो फंक्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन की एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है, अ फंक्शन इज अ मैपिंग f from a to b which associates each and every element of a to a unique element of b। a के सारे एलिमेंट्स को, मतलब a में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ b, b के एक यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि a का एक एलिमेंट की इमेजेस दो दो बन जाएंगी, उसकी एक यूनिक इमेज होगी। क्लियर? तो दिस इज फंक्शन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। जैसे आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, वैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शन है। फर्स्ट टाइप इज 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में FN लिख रही हूँ। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन नाम से ही क्लियर है। 1-1 मीन्स एक की कॉरेस्पॉन्डेंस एक के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट एक पे चले जाएं। ठीक है, 2-1 नहीं होगा। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये मेरा फंक्शन f जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट भी सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1-1 का मतलब है यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। ठीक है, 1-1 की कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। क्लियर? जैसे इसमें क्या था, -1 भी 1 पे जा रहा है और 1 भी 1 पे जा रहा है, तो ये 2-1 हो गया, दो एक पे जा रहे हैं। ठीक है, 1-1 में क्या होगा, दो एक पे नहीं जाएंगे, एकदम 1-1 की कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगी। क्लियर? तो दिस इज 1-1 फंक्शन। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर। सपोज ये इस पे जा रहा है, इसकी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। अब यहाँ पे देखिए, ये दो एलिमेंट्स की एक इमेज है। ठीक है, इन दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो ये तो 2-1 हो गया। तो दिस इज नॉट 1-1। जब हम 1-1 की बात करते हैं तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है ये 1-1 नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल 1-1 है, एंड दिस इज नॉट 1-1, ये 1-1 नहीं है। क्लियर? तो 1-1 की डेफिनेशन क्या है, कि अगर आपका x, हम डेफिनेशन अगर देखें इसकी, कि f आपका a to b है, इफ xy belongs to a such that x is not equal to y, then fx is not equal to fy। ठीक है, ये क्या है कि अगर यहाँ पर x और y इक्वल नहीं है तो फिर fx और fy भी इक्वल नहीं होना चाहिए। fx मतलब x की इमेज, fy मतलब y की इमेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए चार एलिमेंट हैं, x1, x2, x3, x4। ठीक है, यहाँ पर है y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, x1 की इमेज क्या आ रही है, आपकी x1 की इमेज y2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, fx1, ये x1 की इमेज है। x2 की इमेज fx2, x3 की इमेज fx3, x4 की इमेज
fx4, ये इनकी इमेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एक्स वाई अगर ए में है सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। अगर यहाँ पर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर -1 और 1 इक्वल नहीं है, पर इसकी इमेज और इसकी इमेज इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 1 होने के लिए अगर आपके डोमेन के एलिमेंट अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी वहां पर अलग होनी चाहिए। अगर उनकी इमेज एक हो गई, ठीक है, अगर उनकी इमेज एक हो गई तो 1 1 नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ तो दो एलिमेंट हैं लेकिन दोनों की इमेज एक ही हो गई है, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर? तो 1 1 आपको क्लियर हो गया होगा, नाम से ही क्लियर है 1 1, तो 1 1 दोनों तरफ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब ऑन टू फंक्शन क्या है? ये आपका a टू b जा रहा है f, कितने एलिमेंट से मान लीजिए इसमें, ठीक है, यहाँ मैंने एलिमेंट बना दिए। सपोज इसकी इमेज ये है, 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 इसकी इमेज भी ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, b के मैंने सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज बना दी, b में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं बचा, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब आपको हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्री इमेज सबकी एग्जिस्ट करे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है, उस फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कोई डॉट हमारा नहीं छूटा, दिस इज ऑन टू फंक्शन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज इसका ये है, इसकी ये है, ये मान लीजिए ये फंक्शन है। अब इसमें क्या है, एक एलिमेंट यहाँ पर आपका छूट गया है, तो दिस इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो अगर सबकी इमेज मिलती है आपको तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्लियर? ऑन टू मीन सर्जेक्टिव। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये 1 1 है, कोई दो एक जगह पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट आपका नहीं छूटा, तो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो जो फंक्शन दोनों होते हैं 1 1 एंड ऑन टू, उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। जो बाय वर्ड है वो दो चीजों के लिए आता है, तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, हमें प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। हम डायग्राम से नहीं बना पाएंगे क्योंकि डोमेन और कोडोमेन आपकी इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट को हम डायग्राम के थ्रू नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन दोबारा लिख रही हूँ मैं एक बार। जो 1 1 की डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवाई है, हम उसको डायरेक्ट ना यूज करके उसकी हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म यूज करके 1 1 प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको याद होगा, 11th क्लास में आपने मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म भी पढ़ी थी कि उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं चीजों को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म लिख रही हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी 11th क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 1 1 या फिर इंजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे? एफ आपका a टू b एक फंक्शन दिया है, दिस इज इंजेक्टिव
if fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 where x1 x2 belong to a। हम हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे x से, x1 x2 x3 इस तरह से, और को डोमेन के एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे y से। इससे हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखी हमने कि f इज कॉल्ड 1 और इंजेक्टिव इफ fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अगर आपका fx1 और fx2 सेम होगा, इट मीन्स x1 x2 भी सेम होगा। ठीक है, ये उसी के आपकी कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म है। 1 फंक्शन जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसी की कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑनटू फंक्शन की या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन की। सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। f हमारा a से b हमने लिया, दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑनटू। अब सर्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पर प्री इमेज आनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये y इस x की इमेज होना चाहिए। क्लियर, यही डेफिनेशन है। तो फॉर ईच y बिलोंग टू b there must exist x belong to a such that fx इक्वल टू y। मीन्स जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे उन सबके लिए एक ना एक x यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कि जिसकी हम इमेज निकालेंगे तो ये आए, fx मतलब x की इमेज y होनी चाहिए। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑनटू। तो ये दो डेफिनेशन का हम यूज करके 1 और ऑनटू प्रूव करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए। fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। जब भी हमें इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है तो हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं और ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर प्रूफ हो जाएगा तो 1 है, नहीं होगा तो नहीं है। और जब ऑनटू प्रूव करना होगा तो हम b में एक एलिमेंट लेंगे और उसकी इमेज x में a में ढूंढेंगे। ठीक है, हम b में एक y लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक x ढूंढेंगे। ये दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, इसी पर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f from r star to r star defined by fx equal to 1 by x is 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? तो ये वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। डोमेन कोडोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार वेयर r स्टार इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मीन्स 0 को छोड़ के बाकी सब है इसके अंदर। फंक्शन कैसा है, 1 by x। तो आपको प्रूफ करना है दिस इज 1 शो लिखा है, प्रूफ करना है 1। तो क्या डेफिनेशन थी, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन a। ठीक है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। क्लियर, दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। आप चाहो तो शुरू में लिख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, आप शुरू में लिख देंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पर a ही लिख देती हूँ। तो ये लेकर चलेंगे और ये हम शो करेंगे। ठीक है, fx1 क्या होगा, fx अगर आपका 1 by x है
तो f(x1) क्या हो जाएगा 1/x1, ठीक है। f(x2) क्या हो जाएगा 1/x2, दोनों का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हो गया प्रूफ, ठीक है। 1 1 पार्ट आपका बहुत ही सिंपल होता है, देयरफॉर f इज 1 1, हो गया 1 1। अब हमें चेक करना है इसको ऑन टू। तो ऑन टू की क्या डेफिनेशन थी, लेट y बिलोंग टू b, b मेरा क्या है r स्टार, देयर शुड बी x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल टू y, fx मीन्स 1/x इक्वल टू y, रेसिप्रोकल कर दीजिए x इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो हमारा जो ऑन टू के स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि y बिलोंग टू b, b आप ध्यान रखिए क्या है यहाँ पर r स्टार, x कहाँ मिलना चाहिए a में, r स्टार में, सच दैट fx इक्वल टू y। तो हमने x को ढूंढ लिया, लेकिन ढूंढना इनफ नहीं है, आपको देखना है कि जो आपने x ढूंढा है वो a में है भी या नहीं है। a क्या है आपका रियल नंबर, ठीक है, y क्या था आपका रियल नंबर, तो अगर y रियल नंबर है तो 1/y भी रियल नंबर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब x एक रियल नंबर है, तो दिस बिलोंग टू a। अगर y 0 होता तब ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन y 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा y है वो b में है, ठीक है, और हमने सारे नॉन जीरो रियल नंबर लिए हैं, क्लियर। तो अगर ये y हमारा रियल नंबर होता तब हम कहते कि x एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर y 0 है तो उस केस में ये ऑन टू नहीं होता, लेकिन y हमारा यहाँ पे नॉन जीरो है इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो लास्ट में आपको ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। सो f इज बाइजेक्टिव। अब उसने आगे क्वेश्चन कहा था, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। अगर वो अपनी डोमेन चेंज कर दे, कोडोमेन सेम रहने दे, ठीक है, डोमेन उसने चेंज कर दी, कोडोमेन उसने सेम रखी है। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना सिंपल तरीके से करना है जैसे हमने वो किया है ऊपर वाला पार्ट, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इस बार हमें ये चेक करना है वेयर x1 x2 बिलोंग टू n। तो इस बार हमारी डोमेन क्या है, n है हमारी डोमेन। तो अगर fx1 fx2 के इक्वल है, fx1 अकॉर्डिंग डेफिनेशन fx1 क्या बनेगा 1/x1, fx2 क्या बनेगा 1/x2। तो 1/x1 1/x2 रेसिप्रोकल कर देते हैं, x1 इक्वल टू x2, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब करते हैं ऑन टू वाला पार्ट। ऑन टू वाला पार्ट भी सेम ही चलेगा, y बिलोंग टू कोडोमेन, x कहाँ ढूंढना है डोमेन में ढूंढना है, ठीक है ना, y बिलोंग टू b एंड x बिलोंग्स टू a। तो इस बार हमारी डोमेन चेंज हो गई है, हमारी डोमेन क्या हो गई है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पूरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। y कोडोमेन से लेना है और x आपको डोमेन से लेना है, सच दैट fx इक्वल टू y, fx मीन्स 1/x इक्वल टू y। तो x कितना आ गया 1/y, तो ये कहाँ होना चाहिए x में, x n में होना चाहिए। तो क्या ये n में है, क्या 1/y n में आएगा। अगर मैं y को ले लूँ 2 तो 1/2 नहीं है n में, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, समझ में आया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर गया हमारा कहाँ पर, डोमेन के ऊपर। जब डोमेन हमारी रियल नंबर थी तब वो ऑन टू था, पर जब डोमेन हमारी नेचुरल नंबर आ गई तब ये ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि बिलोंग नहीं कर रहा। आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, इफ y इक्वल टू 2 तो x कितना बनेगा 1/2, बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू के जो स्टेप्स हैं वो समझ लीजिए अच्छे से। 1 1 वाला पार्ट बहुत सिंपल होता है, ऑन टू वाला पार्ट एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। y आपको कोडोमेन में लेना है,
x आपको डोमेन में ढूंढना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, fx इक्वल टू वाई लिया, x की वैल्यू निकाली और बस आपको ये चेक करना है कि ये डोमेन में आया या नहीं। अगर ये डोमेन में आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू है, अगर ये डोमेन में नहीं आता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो जब नहीं होगा उस केस में आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो जो चीज़ नहीं होती है आप उसको एग्जाम्पल देकर डायरेक्टली डिस्प्रूव कर सकते हैं। आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके माइंड में पहले ही एग्जाम्पल आ जाता है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल फंक्शंस उसने दिए हैं, बस उसने उनकी डोमेन कोडोमेन को चेंज किया हुआ है। तो एक बार इसको कर लेते हैं, यहाँ से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट्स आपको करा रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। f फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 1 के लिए क्या लेके चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। ये लिखना जरूरी है कि x1 x2 कहाँ से आए, और चेक करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चेक करेंगे। तो fx1 मतलब x1 स्क्वायर, fx2 मतलब x2 स्क्वायर। अगर आप दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आना चाहिए, लेकिन x1 x2 कहाँ है, डोमेन में, नेचुरल नंबर है डोमेन। तो माइनस x1 माइनस x2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ, इसीलिए यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो जो x वाले हैं हमारे वो कहाँ होते हैं, डोमेन में। तो डोमेन हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, देयरफॉर f इज 1 1। ऑन टू करते हैं। ऑन टू के लिए y बिलोंग टू कोडोमेन, x शुड बिलोंग टू डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y। लिख दिया। fx मतलब x स्क्वायर, ठीक है ना, fx मतलब x स्क्वायर। तो x कितना आ गया, अंडर रूट y। x कहाँ होना चाहिए, डोमेन में। तो क्या अंडर रूट y नेचुरल नंबर है, नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। टेक y इक्वल टू 2, x आ जाएगा अंडर रूट 2, बिलोंग नहीं कर रहा, तो नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में उसने दिया है f फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन है, बस डोमेन और कोडोमेन चेंज करिए उसने। तो जब हम 1 1 करेंगे तो हम वही लेके चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। x1 x2 कहाँ है हमारे, डोमेन में। डोमेन क्या है, इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। तो ये बना x1 स्क्वायर, ये बना x2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x2। क्यों, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है देखिए आप, 2 की इमेज कितनी आएगी, 4, और -2 की इमेज भी कितनी आएगी, 4। दोनों की इमेज 4 आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू वाला पार्ट इसका सेम रहेगा जैसे यहाँ किया है। ये समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम पे दिखा देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दे दिया है। दोनों की इमेज 4 आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि ये तो 2 1 हो गया, 2 1 पे जा रहे हैं। ऐसे अगर आप ऑन टू करेंगे, y बिलोंग टू कोडोमेन लिया, x डोमेन में ढूंढना है सच दैट fx इक्वल टू y। तो सेम x स्क्वायर इक्वल टू y, तो x आ जाएगा अंडर रूट y। अंडर रूट y बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, y को 2 लिया आपने, x आएगा अंडर रूट 2, बिलोंग नहीं करता, तो नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है।
बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लीजिएगा। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, रैशनल किसको बोलते हैं, रियल किसको बोलते हैं, ये सब आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। थैंक यू।